नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक विटामिन के बारे में। उस विटामिन का नाम है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का हमारे बॉडी में क्या काम है। अगर आपके अंदर विटामिन बी12 की कमी हो गई है तो क्या आपको सिम्टम्स आ सकता है, और इसको हम कारण जानेंगे कि अगर विटामिन बी12 की कमी है तो इसका कारण क्या हो सकता है। उसी पे हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन बी12 जो है अगर हमारे बॉडी में है तो इसका काम क्या है, किस काम के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे विटामिन बी12 क्या है। दोस्तों, विटामिन बी12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं यानी वाटर में घुलनशील होते हैं, वो क्या होता है कि वाटर में घुलने की वजह से इसका जो यूरिन के द्वारा बाहर भी निकल जाते हैं, इसलिए इसकी बार बार कमी होती रहती है। उसी पे हम चर्चा करेंगे कि इसकी कमी हो जाए तो कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अब अगर आपके अंदर विटामिन बी12 है तो इसका काम क्या है। दोस्तों, विटामिन बी12 का मेन काम है आरबीसी का प्रोडक्शन करना, यानी हमारे अंदर जो आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका है उसको बनाने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो लाल रक्त कोशिका की कमी हो जाएगी, और उसके साथ क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। क्योंकि आरबीसी का काम है, यानी आरबीसी हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, न्यूट्रिशन को देना। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो अगर आप कहीं चढ़ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर जा रहे हैं तो पूरा थक जाइएगा, काफी थका थका महसूस कीजिएगा, बहुत ज्यादा नींद लगेगी इसके वजह से। सेकेंड होता है कि अगर आपके अंदर अगर आपके अंदर विटामिन बी12 की कमी हो गई है तो आप विटामिन बी12 का एक काम होता है कि ये हमारे जो नर्व है, नर्व के माइलिन शीथ जो होता है, माइलिन शीथ को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर विटामिन बी12 की कमी हो गई तो हमारा जो नर्व का माइलिन शीथ है यानी कवरिंग है वो बन नहीं पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ब्रेन के कुछ डिस्फंक्शन हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर हो सकता है। ऐसा फीलिंग होगा कि पेशेंट को फील होगा कि उसके अंदर चीटी रेंग रही है, नीडल प्रिकिंग सेंसेशन होगा, कभी कभी नमनेस फीलिंग होता है, लगेगा कि झिंझिनाहट हो रहा है, लगेगा कुछ चुभ रहा है, ऐसा फीलिंग आ सकता है। कभी कभी ऐसे आ जाता है कि धीरे धीरे का बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तब पेशेंट को पैरालिसिस की शिकायत भी आ सकती है, और वो पैरालिसिस कभी ठीक नहीं होने वाली बीमारी हो सकता है। इसके अलावा पार्किंस की भी बीमारी इसके वजह से हो सकती है। सेकेंड है कि नेक्स्ट है कि अगर आपको यह सेल जो डिवीजन है, डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपके अंदर जो डीएनए सिंथेसिस होगा नहीं हो पाएगा, और जो सेल का डिवीजन यानी सेल का डिवाइड जो हो रहा है नहीं, जिसके वजह से हमारे अंदर जो सेल बन रहा है, सेल बनने की प्रक्रिया और उसके मरम्मत की जो प्रक्रिया स्लो हो जाए, इसके अंदर अंदर से वजह से हमारे अंदर मसल जो है वीक होने लगेंगे और मस्कुलर एट्रोफी होने का शिकायत हो सकता है, और पेशेंट को लेथार्जी फील होगा, वीकनेस फीलिंग होगा। नेक्स्ट होता है कि यह हमारे अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन में के जो कुछ केमिकल बनता है जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, इसको बनने में हेल्प करता। अगर इसकी कमी हो जाए तो यह बन नहीं पाएगी, जिसके वजह से पेशेंट को भूलने की बीमारी हो सकती है। साथ ही उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर भी आ सकता है, उसको यहाँ तक ये भी सीजर का भी शिकायत आ सकता है अगर बहुत ज्यादा कमी हो गई तो। साथ ही उसको मूड स्विंग हो सकता है, कभी लगेगा कि उसको गुस्सा आ रहा है, पता खुद उसको नहीं पता चल कब उसको किस बात पे गुस्सा आ रहा है, किस बात पे हैप्पी हो जा रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा कभी उदास रहता है, कभी खुश रहता है। इस तरह की कंप्लेन होते रहता है उस पेशेंट के अंदर। साथ ही इसको देखा जाता है कि अगर आपका एज 50 ईयर्स हो गया है यानी 50 के एवं हो रहा है तो बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपको विटामिन बी12 की कमी हो सकता है। सेकेंड है, अगर इसको
कमी हो गई विटामिन B12 तो आपके आंख के अंदर भी यह समस्या ला सकता है। आंख के अंदर एक मैकुला होता है, मैकुला को यह बनने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो गई है तो जब मैकुला है, मैकुला को बनने में हेल्प नहीं करेगा, जिसके अंदर से आंख में डिजनरेशन होगा और आंख में विजन की समस्या आएगा, धीरे धीरे करके ब्लाइंडनेस की भी समस्या आ सकता है। सेकेंड नेक्स्ट होता है कि अगर इसकी कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो यह हिमोसिस्टिन के जो प्रोडक्शन होता है उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हिमोसिस्टिन का फॉर्मेशन होते रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर प्लॉक फॉर्मेशन होगा। प्लॉक फॉर्मेशन होगा तो यह हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। सेकेंड नेक्स्ट है कि अगर आपके अंदर आपके गैस्ट्रिक की समस्या भी ला सकता है। अब हम इसके कारण की बात जानेंगे कि किस कारण से यह हो सकता है। कारण से पहले हम इसके कॉम्प्लिकेशन जानेंगे कि अगर आपके अंदर कमी हो गई तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। दोस्तों, इसका कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और साथ ही आपको अगर प्रेगनेंसी के कंडीशन में इसकी कमी हो गई है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो, जो फीमेल है उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होगा। अगर प्रेगनेंसी हो भी जा रहा है तो एवर्सन का चांस रहता है, और अब इसको बच्चा के फीटल डेवलप में भी हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बच्चा को ट्यूबल डिफेक्ट भी हो सकता है। साथ ही यह मेंसेस के टाइम में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पीसी सबसे पहले तो ओवरी में इफेक्ट करेगा, पीसीओडी की भी समस्या हो सकती है, मेंसेस इरेगुलर हो सकता है। इसका रोल देखा जाए तो हर जगह। अब इसके हम कारण की देखेंगे, क्या कारण हो सकता है अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी। सबसे मेन कारण तो हो जाता है कि अब एज देखा जाता है। सेकेंड होता है अगर आपका वेजिटेरियन या वीगन है तो भी, क्योंकि वेज के अंदर बहुत कम मिलता है, बहुत सिलेक्टेड फूड में वेज में मिलता है, और नॉन वेज में आराम से मिल सकता है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको गैस्ट्रिक कोई कंप्लेन है, जैसे गैस्ट्रिक IBS है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या किसी तरह की अदर बीमारी है गैस्ट्रिक में, उसको वजह से भी हो सकता है। या मेल अब्जॉर्प्शन है, यानी आपको जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो। नेक्स्ट होता है इसको, इसके अलावा अगर आपको कमी हो गई होने लगे, तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा विटामिन B12 की कमी और उसकी क्या कारण हो सकता है और इसका क्या सिम्टम्स हो सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहते। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे विटामिन B12 की कमी का कैसे मेंटेन करेंगे। अगर आप वेजिटेरियन है तो क्या लेना चाहिए कि आपको विटामिन B12 मेंटेन हो जाए, और अगर आप नॉन वेज ले रहे हैं तो क्या लीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहे।